तो जैसा बोएगा वैसा काटेगा, और उसने भी बीज बो दिया है तो वो उसका फल वो खाएगा। अकड़ेगा तो भैया डोडे लगेंगे, आम नहीं लगेंगे। और डोडे अभी गंगवा साहब ने ये कहा, क्या आपको बुलाया था, यहाँ पे बुलाया गया था, नाराजगी दूर हो गई है। और ये हमेशा रहेगा जब तक अगला को ये अपनी ना बोले मैंने गलती की है, उसको अपनी मान मर्यादा रखनी चाहिए। मैं समझता हूँ हर एक आदमी को इज्जत देनी चाहिए, चाहे छोटा बड़ा कोई भी क्यों ना हो। फिलहाल हमारे साथ है दर्शन गिरी महाराज जी, और पार्षद भी है चुने हुए हैं। पिछले दिनों की अगर बात करें तो एक प्रजापति समाज का कार्यक्रम था, और उस कार्यक्रम में जाने को लेकर जैसे कि एक महात्मा जी को रोक दिया गया था, और डिप्टी स्पीकर ने कहा था कि क्या आपको बुलाया गया था, इस तरह की बातें थी। सोशल मीडिया में वायरल भी हो रही थी, और दर्शनगिरी महाराज उस चीज से नाराज भी हुए थे, क्योंकि समाज का कार्यक्रम था और उसी समाज में जन्म लेते हैं। उसके बाद इनको नहीं बुलाया था कि जनप्रतिनिधि होने के बावजूद भी। हम बात करेंगे। महाराज जी नमस्कार। ओम नमो नारायण। आपका स्वागत है, वंदन अभिनंदन है बरवाला विधानसभा की पावन धरा पे जी। सबको नमो नारायण जी। उस दिन का एपिसोड की अगर हम लोग बात करें, कहीं ना कहीं आपकी नाराजगी झलक रही थी पूरी तरह से। जिस समाज में आप एक जन्म आपने लिया, उसके बाद वहाँ कार्यक्रम होता है, और उसमें जनप्रतिनिधि और समाज के एक तरह से नुमाइंदे होने के बाद और साथ के महात्मा होने के बाद भी आपको एक तरह से रास्ते में एक तरह से गेट के ऊपर रोक दिया जाता है। देखिए, वो उस आयोजक की इच्छा शक्ति या सोचने की समझ शक्ति पे मैं समझता हूँ। उसका जैसा उसकी इच्छा थी वैसे उसने किया। यहाँ अभी ओबीसी का ये कार्यक्रम है, तो हमारे सभी बंधुओं ने याद किया तो हम हाजिर हो गए हैं। वो भी एक तरह से ओबीसी के लिए सरकार कर रही थी, और एक तरह से प्रजापति समाज का आप लोगों का प्रोग्राम अलग ही था। वो एक तरह से बात करें तो वो केवल गुरुदक्ष प्रजापति जी का कार्यक्रम था, ये सब ओबीसी समाज का कार्यक्रम है। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ ना, गुरुदक्ष प्रजापति जयंती वहाँ पे मनाया गया, मुख्यमंत्री जी वहाँ पहुंचे, और आप वार्ड से चुने नुमाइंदे आप हैं, आपके साथ सैकड़ों की तादाद में लोग थे। उसके बाद भी आपको आपने जैसे कि एक वीडियो में आपने बोला भी हुआ है, क्या गंगवा साहब ने ये कहा, क्या आपको बुलाया था, यहाँ पे बुलाया गया था? हाँ, जो भी था मैंने उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रखा था, आप उसमें सुना भी होगा आपने। मैं समझता हूँ उसको दोहराना। नाराजगी दूर हो गई है? नहीं, नाराजगी कोई ना, मेरी नाराजगी थी, मेरे हक की लड़ाई थी। अच्छा। और मैंने विषय अपने समाज के सामने रखा कि ये लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं। आगे निर्णय जनता को करना है, समय आएगा तब सरकार करेगी या जनता करेगी। तो जैसे आपकी नाराजगी थी, अभी भी नाराजगी है, कहीं ना कहीं डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा ने आपसे बातचीत की कि हाँ महाराज जी कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी या गलतफहमियां होगी, कोई बातचीत हुई नहीं हुई? नहीं, वो लोग तो ऊपर से सफाई, उनके कोई इंटरव्यू आया था जिस भी उसका आदमी का था कि हमने वो किया, तय किया। मैं जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, जनता ने चुन के मुझे भेजा है, और पार्टी ने मुझे मान सम्मान दिया है। जूना अखाड़े ने मुझे महामंडलेश्वर की उपाधि दी है, और पार्टी ने जनता के सहयोग से जो पार्षद बना उसकी काबिलियत को देखते हुए जनता ने मुझे पार्टी ने सचिव की उपाधि दी थी। तो मैं सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। मगर जो आदमी जो था उसको अपनी मान मर्यादा रखनी चाहिए। मैं समझता हूँ हर एक आदमी को इज्जत देनी चाहिए, चाहे छोटा बड़ा कोई भी क्यों ना हो। और हम तो 11 गाँव के चुने प्रतिनिधि हैं। जनता ने गुरुदत्त जयंती का वहाँ पे कार्यक्रम था, हालांकि समाज को एकत्रित करके सभी समाज देखिए, वहाँ पे प्रजापति समाज के लोग थे, अन्य समाज के लोग भी थे। समाज को इकट्ठा करने की बात होती है, वहीं पे समाज को इकट्ठा करने का आप तो एक तो चुने हुए नुमाइंदे, जब आपको रास्ता रोक दिया जाता है तो आम जन के लिए क्या होगा वहाँ? वो जनता सब समझती है उन लोगों की मंशा क्या थी, और उन लोगों की मेरे पास फीडबैक भी आ रही है बहुत से लोगों की। अगर उन लोगों से मुझे आज तक कोई संपर्क नहीं हुआ, और मैंने संपर्क करने के लिए भी सब नहीं किया था। मैंने मेरी मान मर्यादा, जो ये वस्त्र भगवा जिसकी हम इज्जत रखते हैं, मान मर्यादा रखते हैं, इसके जो हम सब सनातनी है, इसके सामने चरण वंदन होते हैं, उसकी अपमान उन लोगों ने किया तो मुझे रोष हुआ। और ये हमेशा रहेगा जब तक अगला को ये अपनी ना बोले मैंने गलती की है। अगर वो अगला समझे हमारी गलती है तो इशू उसी दिन खत्म हो जाता। मगर अभी आगे जनता को निर्णय लेना जो करेंगे। हालांकि वो सारे नेता अगर बात करें तो बरवाला हल्के में घूमते रहे, समाज के लोगों को आमंत्रित किया, वहीं पर आपको आमंत्रित ना करने का कारण क्या है? क्या लगता है, मतलब क्या ऐसे कारण है कि एक भगवा में आप हो, आप तो एक तरह से आम समाज के हो, सबके एक तरह से जाने माने आपको मानते हैं, मान सम्मान देते हैं, कहीं ना कहीं महात्मा हो, तो सब क्यों, आप एक के तो नहीं, तो उसके बावजूद आपसे नाराजगी का कारण क्या है? वो तो अपन लोगों से जानिए, मैं तो किसी का बुरा नहीं कहता। अभी आपने पहले इतने इंटरव्यू देखे हो, किसी के प्रति भी, किसी पार्टी के प्रति भी मैं कभी भी कोई गलत विषय नहीं बोलता। और कोई विषय है तो गलत मुझे आप दिखाइए कि हमारे आपने बाबा जी हमारा विरोध किया था, कुछ किया था, मैं क्यों विरोध करूं? जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा, और उसने भी बीज बो दिया है तो वो उसका फल वो खाएगा। अकड़ेगा तो भैया डोडे लगेंगे, आम नहीं लगेंगे। और डोडे अभी बाबा जी का इशारा खतरनाक है। देखिए आप, जैसे कि बाबा जी ने इशारे किए
उस इशारे के हिसाब से आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी और समाज के लोग हाँ जी, वो हमारा निर्णय नहीं होता, वो जनता का निर्णय होता है, वो पब्लिक का निर्णय होता है। बाकी लोग खड़े हैं, कहीं ना कहीं पब्लिक का निर्णय आपका बोल रहा है। मेरी बात सुनिए, ये सब ओबीसी के लोग खड़े हैं। अगर मैं गलत हूँ, वो लोग सही है, तो आप इन लोगों के मत लीजिए, मेरे मत से क्या होगा। मैंने जो मेरा मत था वो दिया, बाकी राय तो जनता ने देनी है ना। उन्होंने गलत किया सही किया, जनता से आप पूछिए। जैसे पार्टी के भी आप एक पद पे भी हैं और चुने हुए नुमाइंदे भी हैं, क्या कहीं ना कहीं आपकी जो दिक्कत जो समस्या है उसको लेकर पार्टी में भी शिकायत करेंगे आप? नहीं, मैंने पार्टी में विषय रख दिया। अच्छा। अभी काम पार्टी का होता है, वो क्या करेगी। बाकी मैंने विषय अपना जनता के सामने रखा। आप हल्के में जाएंगे, आप विजिट करेंगे, या यहाँ पे भी हमारे बहुत से बंधु आए हुए हैं। अब सबसे चर्चा करिए, उचित अनुचित क्या है वो जनता निर्णय करेगी, हमारे बस का नहीं होता। प्रभु और जनता दो ही चीज है धरती पे, तीसरा नहीं है। तो वो जैसे प्रजापति समाज की हम लोग बात करें, बहुत सारे ठेकेदार बन गए प्रजापति समाज में, अलग अलग राजनेता में कुर्सी हथियारी, और उसके बाद आम समाज जो लोग होते हैं, समाज के लोगों को दिखाकर भीड़ इकट्ठा करके और सत्ता हासिल करने तक ही सीमित रहा। फिर नहीं, आज देखिए, आज कार्यक्रम है, यहाँ देखिए कितने बैनर लगे हुए हैं, आप होर्डिंग देखिए। आज यहाँ सब ओबीसी बंधु एकत्रित हुए हैं और हम सब ने यहाँ प्रयास किया है कि हम अच्छी संख्या यहाँ गैदरिंग करें, और सौभाग्यवश यहाँ अच्छी संख्या होगी भी। तो जो कार्यक्रम करती है सरकार, लोगों को जोड़ने के लिए करती है, ना कि सरकार जनता को तोड़ने के लिए। नहीं, सरकार कार्य करती है, सरकार के नुमाइंदे जो एक तरह से होते हैं कि कहीं ना कहीं समाज का कोई नेता होता है, कहता है कि मैं आपका नेता हूँ, वो नेता क्या निजी स्वार्थ में यूज करता है समाज को? नेता के कहने से कोई नेता नहीं बनता, जो जनता चुनती है तो वो नेता बनता है। और हम सबको गैदरिंग करके ही लोगों को चलना चाहिए। अगर राजनीति में काम में बनना है तो किसी दूसरे की बुराई करके, कटाक्ष करके, और किसी बेइज्जती करके, तोहिन करके, उसको अपमान करके आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। बाकी निर्णय हमारे इतने प्रबुद्ध जन खड़े हैं यहाँ समाज के, आप उनसे चर्चा कर सकते हैं। कहीं ना कहीं दर्द आपके दिल में रहेगा, अभी है, जब तक बातचीत ना हो वो एक तरह से क्या आप चाहते हैं? एक पॉइंट होता है, उस पर कोई ब्लैक होल लगता है, तो वो तो जब तक उसके ऊपर हम सफेद ही नहीं करेंगे तो ब्लैक ही रहेगा। दर्शन गिरी महाराज जी हैं, उस दिन का एक तरह से दर्द है, उस दिन जो पीड़ा हुआ था वो अभी भी दिल में, हालांकि उनकी तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया, उसको लेकर दर्शन गिरी महाराज जी कहते वो तो दर्द है, मैं चुना हुआ नुमाइंदा हूँ, उसके बाद पार्टी की जिम्मेदारी भी है, उसके बावजूद मैं उस कार्यक्रम में मेरे को निमंत्रण नहीं दिया, और मुझे गेट पे गया तो वहाँ ये कहा गया कि क्या आपको बुलाया गया था, इस तरह की बात थी, और इन्होंने कहा कि उसका हिसाब किताब भी होगा।